A very good morning to all of you. I am Ashutosh D. Verma, and once again, I am here as I promised to all of you to take with your OBEC classes. तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज आपका मॉड्यूल फर्स्ट शुरू होने जा रहा है। जैसा कि मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि हम मतलब जो हैं आज से मॉड्यूल फर्स्ट का मतलब पहला सेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और हमारा मॉड्यूल फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट आप देख सकते हैं, मॉड्यूल फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट और डे फर्स्ट आज स्टार्ट होने जा रहा है। स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे लाइफ में एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसका इम्पोर्टेंस हम बिल्कुल भी नहीं मतलब इग्नोर कर सकते हैं। ज़रा गेस कीजिए वो चीज़ क्या है, वो ऐसी चीज़ क्या है जिसके द्वारा मतलब हम हमेशा बंधे रहते हैं। आइदर वी आर स्लीपिंग और जस्ट डूइंग आवर टास्क और डेली शेड्यूल टास्क। तो जरा बताइए मुझे, क्या वो चीज़ है जिसके साथ ना चलने पर वो निकल जाता है आगे और हमें छोड़ देता है पीछे? थोड़ा सा गैस कीजिए। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, आपका गैसिंग बिल्कुल ठीक है। आपका गैसिंग है टाइम। दैट्स ग्रेट। तो आज हम टाइम रीडिंग का जो है सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सुबह की शुरुआत घड़ी देख करके होती है, ठीक है। और घड़ी मतलब टाइम से ही हम बंधे रहते हैं, हमारा पूरा दिन जो है वो टाइम के शेड्यूल से बंधा रहता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को सबसे पहले जाना जाए। मैं बता दूं आपको कि आपको कुछ भी यहाँ पर जो है क्रैम अप नहीं करना है, बिल्कुल भी कुछ रटना नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे कल के इंटरेक्शन में, फेसबुक इंटरेक्शन में आपसे मैंने कमिटमेंट किया था कि आपको कुछ भी नहीं रटना है, बस कुछ बातों को दिमाग में सेट करना है, कुछ बातों को, कुछ कंसेप्ट को दिमाग में जानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के चैप्टर टाइम रीडिंग को। तो सबसे पहले मैं कहूँगा आपको कि आप इन टर्म्स को जरा नोट करें, जो टर्म्स मैंने अभी यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर आप देख पा रहे हो तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहले मैंने जो यहाँ पर लिखा है वो लिखा है बजकर, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि हम जब भी, ठीक है, आपको पता होगा कि हम जब भी मतलब टाइमिंग की बात करते हैं, टाइमिंग की शुरुआत करते हैं, तो हम, क्योंकि हम हिंदी बोलने वाले लोग हैं, हम हमेशा हिंदी के साथ ही चलते हैं और हमेशा जो है मतलब उसी के अंदाज में इंग्लिश को भी सोचते हैं। मतलब सबसे पहले, मतलब मेरा हिंदी का मतलब ये नहीं कि सभी हिंदी बोलने वाले हैं, मतलब सबसे पहले हम रीजनल टंग जो हमारी अपनी भाषा है, हम पहले उसको सीखते हैं। उसको सीखने के बाद जो है मतलब हम मतलब जो हमारी हिंदी है, दैनिक बोलचाल की भाषा, उसको सीखते हैं। और इसी को सीखने के बाद मतलब हम इस लैंग्वेज पर आते हैं, ठीक है, आएंगे, कह सकते हैं हम इस बात को। तो इसीलिए जब आप टाइम की बात करते हैं, जब आप बात करते हैं कि मतलब आपको जो है घड़ी में जब टाइम देखना पड़े, तो घड़ी में टाइम देखते समय आप इन 6 कंसेप्ट को, इन 6 पैटर्न को लेकर के चलते हैं। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बहुत ही इजी पैटर्न है। थोड़ा सा आपको समझना होगा, थोड़ा सा आपको जानना होगा, और जितनी गहराई के साथ, जितने मतलब बेटर वे से आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, उतना ही बेटर आपके लिए होगा। तो मैं आपको बता दूं कि टाइम को जब हम किसी को हिंदी में बताते हैं तो हम वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितने टर्म्स, सिर्फ और सिर्फ कितने टर्म्स का यूज करते हैं? गेस कीजिए, गेस कीजिए। चलिए मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। 1 3 5 6, 1 3 5 6। हाँ, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। हम बात करते हैं 6 कंसेप्ट्स ऑफ टाइमिंग की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं 6 कंसेप्ट्स ऑफ टाइमिंग का 6 ऐसे कीवर्ड्स हैं, जैसे कीवर्ड्स हैं, 6 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको यदि आप याद रखते हैं, जिनको आप ध्यान में रखते हैं, तो आप टाइमिंग को बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, टाइम किसी को बता सकते हैं कि, और कोई अगर आपसे टाइम पूछता है तो उसको आप इस बात की जानकारी देंगे कि अभी क्या बजा है। तो चलिए स्टूडेंट्स,
मैं आपसे कहूँगा कि सबसे पहले आप नोट कर लें इन 6 टर्म्स को, जो मैंने हिंदी और इंग्लिश में साथ-साथ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं पहला जो है वो है बजकर, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लीजिए। पहला जो है वो है बजकर, दूसरा है बजने में, तीसरा है सवा, चौथा है साढ़े, आप देख पा रहे होंगे, और पाँचवा है पौने, और छठा ओ क्लॉक। मुझे लगता है कि इन 6 टर्म्स के बाद ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जिसको आप टाइमिंग में यूज़ करते हों, ठीक है? तो मुझे लगता है कि आपको समझ मेरी बात आ गई होगी कि ये 6 टर्म्स को आपको, ये 6 टर्म्स हैं या 6 वर्ड्स हैं जिन्हें आपको जो है अपने दिमाग में थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं, मैंने आपको फिर से कह रहा हूँ कि रटना बिल्कुल नहीं है, रटकर जो है बिल्कुल नहीं करना है। मैंने आपको वो कंडीशनल टर्म्स बताए हैं जो अक्सर हम यूज़ करते हैं, अक्सर हम इसको फॉलो अप करते हैं, ठीक है? और ये दैनिक जीवन में हम रोज़ाना बोलते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे बजकर के लिए मैंने 2 वर्ड लिखे हैं, पहला लिखा है पास्ट और दूसरा लिखा है मैंने पास्ट, ठीक है? लेकिन बता दूं आपको मैं कि जनरली जब हम टाइम रीडिंग की बात करते हैं तो पास्ट शब्द का हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं। मतलब कुछ बुक्स में पास्ट वर्ड भी लिखा हुआ है और मतलब जनरली जो है वो पास्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आप बजकर के लिए पास्ट शब्द का प्रयोग करें। मतलब बजकर की अगर मैं बात करूं तो आप बजकर के लिए जनरली जो है ये पास्ट वर्ड का ही प्रयोग करें, तो ये आपके लिए बेटर होगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैंने क्या कहा? दूसरा है बजने में। बजने में के लिए जो है टू का यूज आप देख पा रहे होंगे, मैंने TO2 लिखा है, ब्रैकेट में टी लिखा है और पास्ट में मैंने पी लिखा था। क्यों लिखा था इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है? फिलहाल आप इसको कॉपी मतलब नोट डाउन कर ले। कॉपी नहीं करना है, फिर से मैं गलत बोल गया, नोट डाउन करना है आपको, ठीक है? तीसरा है सवा, ठीक है? सवा, सवा मतलब क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर पास्ट मतलब सवा, ठीक है? दूसरा आपका है हाफ पास्ट, दूसरा आपका क्या है? हाफ पास्ट है। तो आप इसको समझ पा रहे होंगे। दूसरा मैंने आपको जो है वो हाफ पास्ट कहा है, सॉरी चौथा मैंने आपको हाफ पास्ट कहा है, ठीक है? तो मैंने क्या कहा आपको? पास्ट नंबर 1 बजकर, नंबर 2 कहा मैंने आपको 2 बजने में, नंबर 3 का आपको मैंने क्वार्टर पास्ट मतलब सवा, नंबर 4 का आपको मैंने हाफ पास्ट यानी कि साढ़े, नंबर 6 की अगर मैं बात करूं आपसे तो नंबर 6 जो है वो है क्वार्टर 2 यानी कि हम बोलते हैं ना पौना, कोई बोलता है, कोई पौने बोलता है, तो उसको हम कहते हैं क्वार्टर 2। और अगर मैं बात करता हूं आपसे तो नंबर जो 6 पर आ रहा है वो है बजे यानी कि ओ क्लॉक, बजे यानी कि ओ क्लॉक। तो आप समझ गए होंगे कि मतलब इसके अलावा हम कोई भी जो है वो मतलब टाइमिंग वर्ड्स को हिंदी में यूज नहीं करते हैं, ठीक है? अब हम जानेंगे, अब हम सीखेंगे कि इसी के सहायता से हम किस तरीके से जो है वो टाइम को बोलना सीखेंगे। मैं आपको बताऊंगा टाइम को कैसे बोलना है, ठीक है? लेकिन सबसे पहले, उससे पहले मतलब थोड़ा सा हम जनरली इसकी प्रैक्टिस हिंदी में कर लेते हैं, क्योंकि हम हिंदी से इंग्लिश को सीखेंगे। मेरा पहला क्राइटेरिया यही रहेगा कि हम हिंदी से इंग्लिश को सीखेंगे, और हिंदी से इंग्लिश को सीखने के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा हम उस पर हिंदी में थोड़ा सा एनालिसिस कर लें, थोड़ा सोच लें। बजकर 7:10 हुए हैं, 9:25 हुए हैं, 10:20 हुए हैं, 2:04 हुए हैं, 4:02 हुए हैं। क्लियर टू यू? तो हम टाइमिंग को बजकर में ऐसे बोलेंगे। अगर मैं बजने में की बात करूं तो बजने में हम जब करते हैं तो बजने में के अंदर हम जब बात करते हैं 3 बजने में 5 मिनट बाकी है, 7 बजने में 8 मिनट बाकी है, 4 बजने में 2 मिनट बाकी है, 10 बजने में 5 मिनट बाकी है, ठीक है? तो आप बजने जो है वो आप इस तरह से यूज करते हैं। उसके अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं सवा के लिए। अगर मैं सवा की आपसे बात करूं तो सवा में हम क्वार्टर पास्ट का यूज कर रहे हैं। सवा कैसे बोलेंगे हिंदी में? हम 4:15 बज गए, 8:15 बज गए, 11:15 बज गए, 2:15 बज गए, 3:15 बज गए, 6:15 बज गए, एक्सेट्रा, ठीक है? तो हम इसका यूज करेंगे। तो आप समझ पा रहे हो कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ और क्यों कहना चाह रहा हूँ। आगे हम बात कर रहे हैं तो आगे हमारे पास साढ़े है, 9:30 बज गए, 10:30 बज गए, 4:30 बज गए, 6:30 बज गए, एक्सेट्रा की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद पौने हैं, पौने मतलब क्वार्टर 2, पौने मतलब क्वार्टर 2, तो 6:45, 7:45, 8:15 बज गए, 12:15 बज गए, 4 बज गए, एक्सेट्रा की हम बात करते हैं। और उसके अगर हम बात कर रहे हैं तो ओ क्लॉक, 10 बज गए, 7 बज गए,
9 बज गए, 5 बज गए। तो आपको समझ आ रहा होगा कि हम हिंदी में किस तरीके से जो है हम इन कंसेप्ट्स का यूज़ करते हैं। तो हम इन्हीं को फॉलो अप करेंगे, मतलब अपने डे टू डे लाइफ में, ठीक है। और साथ के साथ हम जानेंगे इस बात को कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इसको ढंग से, तरीके से जो है फीड अप कर लें, मतलब दिमाग में सेट कर लें, क्योंकि आपको इसी के ऊपर अब टाइम रीडिंग के नेक्स्ट सेक्शन को जानना है। आज की क्लास बस इतनी ही रहेगी, आप इसको देखें। कल की क्लास में जो है हम इसके मतलब इस कंसेप्ट को हम आगे जानेंगे और जानेंगे कैसे इसको हम डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो कल की क्लास में जानेंगे कि कैसे इसको हम डे लाइफ में यूज़ करेंगे और क्या कंसेप्ट इस इन कीवर्ड्स के पीछे होगा। मैंने लास्ट में लिखा है कीवर्ड्स, मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट टाइमिंग कीवर्ड्स। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि ये कीवर्ड्स को आपको कल तक जो है वो ग्रैब कर लेना है, फीडअप कर लेना अपने दिमाग के अंदर। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ आई होगी। वैसे मैंने कहा था कल के इंट्रैक्शन में कि मेरी जो क्लासेस होगी 20 से 30 मिनट की होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा जो है वो धीरे धीरे इस टाइमिंग को बढ़ाऊंगा। फिलहाल मैं इतना जो है मतलब लेंदी वीडियो या लेंदी क्लास नहीं करूंगा अभी फिलहाल में। धीरे धीरे मैं 2-3 मिनट करके बढ़ाऊंगा या फिर टॉपिक के अनुसार होगा। मुझे लगता है कि इतना ही बहुत है आज के लिए। आप थोड़ा सा इसको तरीके से ढंग से समझ लें और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ लें। जो मैंने बताया था इंट्रैक्शन के दौरान, आप उस प्रोसेस का यूज करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं कल की क्लास में और उम्मीद है कि आप जरूर इस पर मेहनत करेंगे। टिल देन हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय बाय, सी यू अगेन टुमारो। ओके, बाय।